अस्सलाम वालेकुम जी। 6 ऐसी चीज़ें जो आप बाज़ार से लेके आते हैं और उसके बाद आके उनको फ्रिज में रख देते हैं कि ज़्यादा देर तक वो कारआमद काबिल इस्तेमाल रहेंगी और ताज़ा रहेंगी, लेकिन एक्चुअली इन चीज़ों को फ्रिज के अंदर रखने से ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। हत्ता कि कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़वातीन स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि घर का जो किचन है वो चलाती हैं, फ्रिज को वो मेंटेन करती हैं। इसी तरह जो सीनियर सिटीज़न है 50-60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है, चलना फिरना जिनके लिए मुश्किल होता है, एक ही दफ़ा जाके वो ग्रोसरी स्टोर से ये चीज़ें ला के फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। वो भी ज़रूर देखें कि गलती कहाँ पे हो रही है उनसे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कौन सी हैं जी ये 6 चीज़ें जो फ्रिज के अंदर रखने से आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उनके अंदर जो पहली चीज़ है वो है पोटैटोज़, आलू। आप इस मकसद के लिए आलू को फ्रिज के अंदर रख लेते हैं कि जल्दी ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा देर तक चलेगा, गलेगा नहीं। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठंड जो है फ्रिज की, वो आलू के अंदर जो स्टार्च होता है उसको जल्दी शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब ऐसे आलू को आप बेक करते हैं, पकाते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसके अंदर जो मौजूद शुगर है वो अमाइनो एसिड के साथ मिलके एक इंतहाई नुकसानदेह कंपाउंड बना देती है जिसको कहते हैं एक्रिलामाइड। और स्टडी ये चीज़ लिंक करती है कि ये जो कंपाउंड बनता है एक्रिलामाइड, ये ओवरीज का कैंसर, किडनीज का कैंसर और इसोफेगस का कैंसर, यानी कि अंडेदानी, गुर्दे और खुराक की जो नाली है, इसके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं इस कंपाउंड से। आलू को अगर आप ताज़ा लेके भी आते हैं, उसके बाद आप फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो इस नुकसानदेह कंपाउंड एक्रिलामाइड की मिकदार बढ़ने के चांसेस होते हैं। और फिर फ्रिज में तो आलू आप इसलिए रखते हैं कि जल्दी ख़राब नहीं हो, लेकिन होता इसके उलट है, वो जल्दी डार्क हो जाते हैं, गीले रहते हैं। ह्यूमिडिटी जो नमी होती है फ्रिज के अंदर, वो उसकी वजह से बैक्टीरिया और मोल्ड उनके अंदर ग्रो करने लगते हैं। आलू को फिर कैसे स्टोर करें? फ्रिज में नहीं रखें, बल्कि जो ट्रेडिशनल वे है हमारे यहाँ, ठंडी, हवादार और खुश्क जगह के ऊपर रखें जहाँ पे सूरज की रोशनी कम से कम पड़ती हो। बास्केट के अंदर आप रख सकते हैं, कपड़े के थैले के अंदर रख सकते हैं। प्लास्टिक की बास्केट यूज़ नहीं करें, जालीदार थैले मिल जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। और आलू को जब भी आप कुक करें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको कुकिंग उसकी नहीं करें, ये भी नुकसानदेह होता है। अब दूसरी जो चीज़ है आप फ्रिज के अंदर रखते हैं, आपको नहीं रखनी चाहिए, वो है टमाटर। अब ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, फ्रिज खोल के देख लें, टमाटर से भरे पड़े होते हैं। ख़वातीन जब टमाटर सस्ते होते हैं ले लेके स्टोर कर लेती हैं फ्रिज के अंदर, लेकिन फ्रिज की जो ठंडक है वो ना सिर्फ टमाटर के टेक्सचर को बल्कि उसके फ्लेवर को और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू को भी कम कर देती है। फिर एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसके अंदर होती है लाइकोपीन, टमाटर के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो एजिंग को रोकता है, बुढ़ापे को कम करता है, दिल की सेहत के लिए ठीक है, बॉडी में सोजिश को कम करता है और कैंसर से भी बचाता है। अब टमाटर को फ्रीज करने से उसका लाइकोपीन कम हो जाता है और साथ ही साथ जब आप चिल करते हैं टमाटर को तो उसका जो राइपनिंग का प्रोसेस है, पकने का जो प्रोसेस है, आप उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से उसके फायदे आपको कम मिलते हैं। अगर आप टमाटर लेके आए हैं बाजार से और कच्चे हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी पक जाएं, तो आप उसको सेब के या उसको केले के पास रख दें टमाटर को। तो सेब और केला दो ऐसे फल हैं जिनसे एथिलीन निकलती है जो कि फ्रूट्स को पकाने में, राइपनिंग में हेल्प करती है, जल्दी आपके टमाटर पक सकते हैं। और कभी भी सब्ज टमाटर ना खाएं, कच्चा टमाटर कभी भी ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर एक जहरीला कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं सोलानिन। ये सोलानिन एक तरह से पॉइजन होती है जो आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान देती है, आपकी गट हेल्थ को मुतासर करती है, उल्टी मोशन, दस्त आपको लग सकते हैं इससे। और आपको मैं बता दूं कि कच्चे जो टमाटर हैं और पके हुए टमाटर, इनके अंदर कितना फ़र्क है सोलानिन का। जो पका हुआ टमाटर है उसके 100 ग्राम के अंदर 0.7 मिलीग्राम सिर्फ सोलानिन होता है, जबकि जो कच्चा टमाटर है, सब्ज टमाटर है, उसके 100 ग्राम के अंदर 9 से लेकर 32 मिलीग्राम तक हो सकता है। और एक और चीज होती है टोमाटीन, ये भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि ग्रीन टमाटर के अंदर, कच्चे टमाटर के अंदर होता है, लेकिन जब टमाटर पक जाता है तो ये खत्म हो जाता है उसमें से। तो इसलिए सब्ज टमाटर को, कच्चे टमाटर को डाइट के अंदर शामिल नहीं करें। तो टमाटर को फ्रिज के अंदर स्टोर करने की बजाय रूम टेम्परेचर पर रखें, किसी बास्केट के अंदर, सनलाइट से जरा बचा के रखें। अब तीसरे नंबर पे है जी ब्रेड। फ्रीक्वेंटली स्टोर की जाती है फ्रिज के अंदर ताकि ख़राब ना हो
और उल्ली न लग जाए उसको। ये उल्ली क्या होती है, एक तरह से फंगस है, फंगस की एक टाइप है जिसको मोल्ड कहते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं, लेकिन रिवर्स होता है यहाँ पे प्रोसेस। फ्रिज की जो नमी है वो उल्टा मोल्ड के चांसेस को बढ़ा देती है, फंगस लगने के चांसेस को बढ़ा देती है, और ठंडी हवा ब्रेड को जल्दी ड्राई कर देती है। अगर आपने ब्रेड को कुछ देर के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के या कपड़े के थैले के अंदर डाल के उसको आप रख सकते हैं, सनलाइट से बचा के, नमी से बचा के रखें। अगर थोड़े ज्यादा दिन के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज करके रख लें, उसके न्यूट्रिएंट्स महफूज रहेंगे। और फ्रीज की हुई जो ब्रेड है उसको जब आप टोस्ट करेंगे तो उससे एक रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है, जो कि आपके हाजमे के लिए भी ठीक होता है और ब्लड शुगर लेवल को भी ठीक रखता है। अब जी चौथे नंबर पर जिस चीज की बात करेंगे वो है केला यानी कि बनाना। आप बाजार जाते हैं, एक या दो केले तो लेके नहीं आते, 1 दर्जन या 2 दर्जन लेके आएंगे। जब आप उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो आप देखते हैं कि उनका जो छिलका है वो डार्क हो जाता है, अगले दिन काला हो जाता है। केले अंदर से अगरचे ठीक रहते हैं लेकिन नरम हो जाते हैं, टेक्सचर उनका चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, अफादियत है, वो भी उनकी कम हो जाती है, और नरम होकर केला जल्दी पक जाता है। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि पका हुआ जो केला है उसके अंदर शुगर ज्यादा होती है, शुगर के मरीजों के लिए वो ठीक नहीं है। जब ज्यादा पका हुआ केला शुगर के मरीज खाते हैं तो एकदम से उनका शुगर लेवल पीक पे जाता है। इसी तरह जो प्री डायबिटिक हैं, परहेज कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो पका हुआ केला नहीं खाएं ताकि उनको शुगर होने के चांसेस कम से कम हों। केला खाने का बेस्ट टाइम ये है कि जब केला पीला हो, नरम ना हो और डार्क धब्बे उसके ऊपर ना बने हुए हों, तब उसका शुगर लेवल ज्यादा नहीं होगा। और अगर आप बाजार से केले लाते हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको जल्दी आपके केले पक ना जाएं, ज्यादा देर तक आप उनको इसी तरह इसी कंडीशन के अंदर ताजा रख सकें, तो केले का जो बंच होता है, जो गुच्छा होता है, उसके जो सिरे होते हैं, स्टेम्स जिनको कहते हैं, उनके ऊपर आप एल्युमिनियम फॉयल या प्लास्टिक कवर लपेट दें। एक एक केले के साथ भी आप कर सकते हैं, अगर बंच है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। एथिलीन गैस वहां से नहीं निकलेगी, आपके केले ज्यादा देर तक फ्रेश रहेंगे, जल्दी पकेंगे नहीं, और फ्रिज के अंदर भी रखने की जरूरत नहीं होगी। और अगर केले आप लेके आते हैं बहुत ज्यादा पके हुए हैं बाजार से, आप उनको स्लाइसिस बना लें, स्लाइसिस बना के आप फ्रीज करके रख लें, और लेटर ऑन आप रेसिपीज के अंदर, स्मूदीज के अंदर, कस्टर्ड के अंदर, केक के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। अब ये 5वें नंबर पे हम जिस फूड की बात करेंगे वो है लहसुन, गार्लिक जिसको कहते हैं। इंतहाई मुफीद होता है ये, लेकिन खवातीन ये करती हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये डेली की चीज है जो हर रोज उन्हें कुकिंग के अंदर चाहिए होती है, तो कुछ खवातीन ये करती हैं कि इस गार्लिक को, लहसुन को छील के या चॉप करके या उसको कूट के वो फ्रिज के अंदर रख देती हैं। लेकिन जब आप गार्लिक को, लहसुन को फ्रिज के अंदर रखती हैं, खासतौर पे जो छिला हुआ लहसुन है उसके अंदर जो फायदा देने वाला कंपाउंड होता है जिसको एलासिन कहते हैं वो कम हो जाता है। और अगर बगैर छिला हुआ लहसुन भी आप रखें तो ठंडे की वजह से वो उगने लगता है, स्प्राउट करने लगता है। और खवातीन किचन के अंदर जो रेसिपीज बनाती हैं ये चीज भी ध्यान में रखें कि लहसुन को अगर बारीक कूट के आप किसी ऑयल के अंदर मिक्स करके रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से एक खास किस्म की बीमारी, इंतहाई खतरनाक बोटुलिज्म जिसको कहते हैं, फालिज भी जिससे हो जाता है, वो हो सकती है। अब लहसुन को स्टोर करने का तरीका ये है कि फ्रिज के अंदर ना रखें, छिलका इसका ना उतारें, ठंडी और खुश्क जगह पे इसको रखें। और अगर छीली हुई काटी हुई लहसुन है तो आप उसको फ्रिज में रखने की बजाय फ्रीजर में रखें, वो भी कुछ दिन के लिए आप उसको यूज कर सकती हैं। अब 6ठे नंबर पे जिस चीज की हम बात करेंगे, आखिरी चीज है ये, वो है शहद यानी कि हनी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे फायदे हैं शहद के। लेकिन जब आप इसको स्टोर करके रखते हैं फ्रिज के अंदर तो ये जम जाता है, क्रिस्टल जिसके बन जाते हैं, सख्त हो जाता है, दानेदार बन जाता है, इसकी अफादियत फिर कम हो जाती है। और कुछ लोग फिर इसको यूज करने के लिए ओवन में लगा देते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जब भी 40 डिग्री से ऊपर ये जाता है तो इसके न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। रूम टेम्परेचर पे इसको रखें जब स्टोर करना है, किसी एयर टाइट सील जार के अंदर आप इसको रखें, और प्रेफरेबली शीशे का जार हो तो ज्यादा बेहतर है। रोशनी और नमी से आप इसको बचा के रखें।
अब कुछ लोग सवाल करते हैं जी उनको शुगर है, वो मीठा नहीं खाएं, चीनी नहीं खाएं, तो क्या वो शहद यूज़ कर सकते हैं? तो शहद के अंदर भी शुगर होती है, शुगर के मरीजों के लिए ये भी मना होता है, तो इसलिए इसको शुगर के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ करना अक्लमंदी नहीं है। तो जब भी जिनको शुगर नहीं भी है वो भी लिमिटेड मिकदार के अंदर शहद का इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो के अंदर जी हमने 6 चीज़ें डिस्कस की, 6 फूड्स डिस्कस किए, उनका रिकैप कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने आलू बताई, पोटैटो। दूसरी चीज़ हमने टमाटर का जिक्र किया। तीसरा हमने ब्रेड का जिक्र किया। चौथे नंबर पे हमने केले का जिक्र किया। 5वें नंबर पे हमने लहसुन और आखिर के अंदर शहद की बात की, जो आपने किस तरह से स्टोर करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।